देखिए, अगर आप येस बैंक के निवेशक हैं और अगर आपको बाजार में लगातार टेंशन हो रहा है कि आने वाला जो समय है उसमें येस बैंक कैसे परफॉर्म करेगा, या फिर जैसे भी इसके क्वार्टरली नतीजे आए हैं उसके बाद जो भी इसको लेकर सेल रेटिंग दिए जा रहे थे, या फिर जो भी इसके फ्यूचर को लेकर स्पेकुलेशन किया जा रहा है कि यहाँ से ये इतना गिरेगा या फिर इसके बढ़ने के जो चांसेस हैं ये कम नजर आते हैं, या फिर कुछ लोग ये कह रहे थे कि इसकी सेल्स रेटिंग आपको आगे के अगर आप देखें तो आपको और कम होती हुई नजर आएंगी। और जिस तरह के वॉल्यूम में ट्रेडिंग हो रहा है उससे डबल जो बातें हैं ये मार्केट में लगातार आपको नजर आएंगी। और उसके बावजूद अगर आप देखें तो मार्केट में इसका जो प्राइस है ये आपको 22 से 25 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और इस पीरियड में अगर आप देखें तो दो ऐसी बातों पर आपका ध्यान लेकर जाना चाहूंगा जिससे अगर आपने फ्यूचर को लेकर सोच लिया तो मुझे ऐसा लगता है ये जो स्टॉक है जिस वॉल्यूम में ट्रेड कर रहा है उसका फायदा कहीं ना कहीं ये स्टॉक में आएगा। और ये कैसे आएगा और कौन सी खबरों की हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा आगे बढ़े। तो जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, बाजार में येस बैंक को लेकर बहुत सारी खबरें चल रही हैं और उन खबरों में अगर आप देखें तो सबसे बड़ी जो बात निकल कर आ रही है ये वापिस से इक्विटी कहीं ना कहीं डाल के एक बड़ा जो अमाउंट है ये मार्केट से उठाने वाला है। और मैंने आपको 2020 के पीरियड से लेकर बार बार ये बातें कही हैं कि येस बैंक अपने जो हालात है उसको लगातार सुधारे जा रहा है। और उस पीरियड में आपने देखा होगा कि बहुत सारे पॉजिटिव जो चीज़ें हैं ये आपको इसके रिजल्ट में नजर आई हैं। सारे एनपीएस हटाए गए थे और बहुत सारी जो चेंजेस है ये आपको मैनेजमेंट में भी नजर आया था। उसके बाद अगर आप डिजिटल की बात करें तो उसमें भी बड़ी जो चेंजेस है ये आपको एक क्लैरिटी देती है कि बाजार में येस बैंक अगर आप देखें तो वापिस से 2015 से 2018 का जो पीक था उस लेवल तक बढ़ते जा रहा है। और उस पीरियड में ये जो 1.7 बिलियन डॉलर का अमाउंट उठाने की बातें हो रही हैं इसका फायदा अगर आप देखें तो कैसे होने वाला है, उससे पहले कैसी खरीदारी इसके अंदर हुई है वो भी मैं आपके सामने एक बार प्रेजेंट करना चाहूंगा। तो जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, बाजार में बहुत सारी जो चीजें हैं ये आपको येस बैंक को लेके नजर आएंगी। चाहे आप क्वार्टरली नतीजों की बात कर लें, एसएमबीसी के जो भी स्टेक इसमें खरीदे गए हैं उसकी बातें कर लें, और साथ में बाजार में जो बातें कही जा रही हैं कि एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट कहीं ना कहीं होल्डर नजर आया है जो कि येस बैंक को आने वाले 10 से 20 साल चलाएगा, उसमें एसएमबीसी का जो नाम है ये आपको टॉप ऑफ द लिस्ट नजर आते हैं। और उसके बाद अगर आप देखें तो आईसीआईसीआई, टाटा और ऐसे बहुत सारे जो फंड हैं, जो कि मैं म्यूचुअल फंड की कंपनियों की बातें कर रहा हूं जिनका बड़ा जो स्टेक है ये आपको येस बैंक में नजर आता है, उनके द्वारा अगर आप देखें तो ये मंथली जो खरीदारी है ये आपके सामने निकल कर आ रहा है। जहां पर अगर आप देखें तो आपको एक बड़ी जो खरीदारी है जो कि मैं डिलीवरी परसेंटेज की बात कर रहा था, और एनएससी और बीएससी की वेबसाइट पर जो भी डिलीवरी उठाई जाती है उस पीरियड में अगर आप देखें तो ये जो खरीदारी है ये आपको एक क्लियर संकेत देगा कि येस बैंक की जो भी लोग डूबने की बातें कर रहे हैं उसमें आपको क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए। और अगर आपने सही तरीके से रिसर्च कर लिया तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला 3 से 5 जो महीना है उसमें आपको बेहतर कहीं ना कहीं रिजल्ट नजर आएंगे। और इसके पीछे अगर आप रीजन देखें तो आपको अपना जो पोर्टफोलियो है ये हर रोज ट्रैक करना चाहिए। और अगर आपने ट्रैक करना शुरू कर दिया तो ऐसे चांसेस बनेंगे कि जितने भी आप शेयर फेयरफुली बेचते हैं वो आपको कहीं ना कहीं कम होते हुए दिखाई पड़ेंगे।